हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु एवं बाल विशेषज्ञ, संचालक आस्था चिन्ह हॉस्पिटल। आज की इस वीडियो में यह बात करेंगे कि अगर मदर कोविड पॉजिटिव है तो क्या अपने शिशु को दूध पिला सकती है, उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए और अगर दूध नहीं पिला पा रही तो उस समय क्या करना चाहिए जिससे दूध आता रहे। इस वीडियो में से बहुत सारी जानकारी दी गई है जो नॉन कोविड मदर के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। इसलिए मेरा सभी माताओं से निवेदन है कि इस वीडियो को देखें, शेयर करें, जिससे प्रत्येक माता अपने शिशु को दूध पिला सके। आपके बच्चे का जन्म ही आपकी सबसे बड़ी खुशी है और आपकी इसी खुशी में हम हर पल आपके साथ हैं, क्योंकि आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही हमारी जिम्मेदारी है। आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल, नागपुर। कोविड पॉजिटिव मदर वैसे ही बहुत तनावपूर्ण स्थिति में रहती है और खासकर अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित रहती है। उसके दिमाग में हमेशा यह सवाल रहता है कि क्या मैं अपने शिशु को दूध पिला पाऊंगी, क्या अपने बच्चे गोद में लेके प्यार कर पाऊंगी, मुझे शिशु को कितने दिन से अलग रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में रहते हैं। उस समय उन्हें सही मार्गदर्शन और सलाह की जरूरत रहती है। बहुत सी माताओं को अगर सही सलाह नहीं मिल पाती तो अपने शिशु को दूध पिलाने से वंचित रह जाती है। भाई मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देता हूँ जिससे आप अपने शिशु को सफलतापूर्वक दूध पिला सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह रिकमेंड करता है कि कोविड पॉजिटिव या नॉन पॉजिटिव मदर की कंडीशन अलाउ करती है तो शिशु को जन्म के बाद मां का ही दूध पिलाना चाहिए। लगातार 6 महीने तक मां का दूध पिलाएं। 6 महीने के बाद ऊपर के आहार की शुरुआत करके लगातार 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारे शिशु को असमय मरने से, कुपोषित होने से, बड़े होकर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा ऐसी सब बीमारियों से बचा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि कोविड पॉजिटिव मदर अपने शिशु को दूध पिलाती है तो उसके फायदे क्या है, शिशु में इंफेक्शन होने की संभावना कितनी है और अगर दूध नहीं पिला पाती तो शिशु के भविष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फायदे के बारे में बात करते हैं। जैसे ही जो है कोविड पॉजिटिव मदर जन्म के बाद अपने शिशु को दूध पिला लेती है तो माँ और शिशु के बीच में एक बॉन्डिंग होती है। यहीं से ब्रेस्ट फीडिंग की एक सफल शुरुआत हो जाती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और माँ जो तनावपूर्ण स्थिति में रहती है वो एक रिलैक्स फील करती है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है और उसमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने की संभावना भी बहुत ही कम रहती है। साथ में जो है शिशु के ब्रेन डेवलपमेंट की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है। दूसरा फायदा रहता है कि माँ के दूध में सही प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिससे शिशु का संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास तो होता ही है, साथ में बहुत सारे इसमें एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है जो शिशु को इन्फेक्शन से बचाती है। कोविड पॉजिटिव मदर के दूध में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी होती है जो शिशु को इन्फेक्शन होने से तो नहीं बचाती लेकिन शिशु को गंभीर सांस की तकलीफ होने से बचाती है। साथ में जो है माँ के दूध इजीली अवेलेबल है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। स्पेशली कोविड पैंडेमिक के दौरान बहुत से फैमिली पर इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा है तो यह भी एक बहुत ही फायदेमंद चीज होती है। अब हम यहाँ बात करेंगे अगर कोविड पॉजिटिव मदर अपने शिशु को दूध पिलाती है तो उससे इन्फेक्शन होने की संभावना कितनी है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं और माँ और शिशु को बिल्कुल अलग कर देते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। WHO ने इसके ऊपर भी स्टडी की थी। उन्होंने 46 बेस मिल सैंपल लेके टेस्ट किया था। उसमें उन्होंने देखा था केवल 2 या 3 सैंपल में ही जो है वायरस के कुछ पार्टिकल पाए गए थे, उसमें पूरा वायरस नहीं पाया गया था। साथ में उन्होंने यह भी स्टडी की गई कि अगर माँ जो है बेबी को क्लोज कॉन्टेक्ट में लेके फीडिंग कराती तो क्या उससे इन्फेक्शन होता है क्या, तो उसमें केवल 2 से 3 शिशु को ही इन्फेक्शन हुआ था। वो भी उसका कारण क्या था, अज्ञात था, क्योंकि मेन जो सोर्स ऑफ जो इन्फेक्शन होता है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है। अगर मदर पूरी सावधानी लेके दूध पिलाती है तो दूध केवल क्लोज कॉन्टेक्ट से भी इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगर माँ अपने शिशु को दूध नहीं पिला पाती है तो शिशु के भविष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम बिना सोचे समझे माँ और शिशु को अलग कर देते हैं, 10 दिन को बिल्कुल अलग कर देते हैं, माँ का दूध भी नहीं निकालते हैं, इससे क्या होता है मदर काफी मेंटल स्ट्रेस में रहती है, उसके हार्मोन्स भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। और ये देखने में आया कि 10 दिन के बाद में बहुत से माँ को दूध आना बंद हो जाता है और माँ जो है अपने शिशु को दूध पिला ही नहीं पाती है और बच्चा जो है ऊपर के दूध पे रह जाता है। ऊपर के दूध पीने वाले बच्चों में जो है बार बार इन्फेक्शन, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट बराबर होता नहीं है। बहुत से बच्चे जो है बार बार जो है सर्दी, खांसी, निमोनिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन ऐसी सब बीमारी के शिकार होते रहते हैं। ऊपर के दूध की कॉस्ट देखे तो 1/3 ऑफ द टोटल फैमिली इनकम रहता है, तो वैसे भी कोविड पैंडेमिक के दौरान ऑलरेडी इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा तो और एक बर्डन हो जाता है। ऊपर के दूध पर बच्चे जो है बड़े होकर जो है मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऐसी सब बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और जो ऊपर के दूध पीने वाले बच्चे का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट ये बराबर हो नहीं पाता है।
यह देखने में आया कि जो बच्चे ऊपर दूध पीते हैं उनका जो है माँ के दूध वाले बच्चों से 10% इंटेलिजेंस स्कोर कम रहता है। अगर माँ के स्वास्थ्य पर भी जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर वो शिशु को दूध नहीं पिला पाती है तो बहुत सारी जो है माँ अपने जो है शेप में आ ही नहीं पाती है, उनका यूट्रस नॉर्मल साइज में नहीं आ पाता, फिर से प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। बड़े होकर जो है मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हड्डियों की कमजोरी, कैंसर, ऐसी सब बीमारी होने की संभावना भी बहुत हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर माँ शिशु को दूध नहीं पिला पाती तो इससे शिशु के स्वास्थ्य पर भी, वर्तमान भविष्य के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, माँ के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे अगर कोविड पॉजिटिव मदर अपने शिशु को दूध पिलाती है उससे इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम है, बेनिफिट बहुत ज्यादा है और डिसएडवांटेज उससे भी ज्यादा है। तो WHO यह कहता है कि अगर मदर की कंडीशन अलाउ करती तो हमें शिशु को माँ का ही दूध पिलाना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रेग्नेंट मदर कोविड पॉजिटिव है तो क्या अपने शिशु को दूध पिला सकती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर मदर को माइल्ड सिम्टम है, थोड़ा बहुत जो है बुखार है, हल्का फुल्का हाथ में दर्द है, सर्दी खांसी है, तो डिलीवरी के बाद माँ जो है अपने शिशु को दूध पिला सकती है प्रिकॉशन लेके। अगर मदर को मॉडरेट सिम्टम है, थोड़ी बहुत सांस में तकलीफ है, हल्के फुल्के निमोनिया के लक्षण है, तो ऐसी कंडीशन में अगर माँ की कंडीशन अलाउ नहीं कर रही डायरेक्ट फीडिंग करने की तो हम जो है यहाँ पर जो है मदर का दूध निकाल के, हम उसे कहते हैं एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, हम हाथ से भी निकाल सकते हैं, पंप से भी निकाल के जो है निकाला हुआ दूध को जो है कटोरी चम्मच से शिशु को पिला सकते हैं। अगर मदर को बहुत सीवियर लक्षण है, उसे सांस में तकलीफ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है और मदर की कंडीशन बिल्कुल भी परमिट नहीं कर रही है, मदर बर्डन महसूस कर रही है और हम माँ का दूध नहीं निकाल पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो होता है वेट नर्सिंग। वेट नर्सिंग मतलब आपके परिवार में कोई भी एक ऐसी हेल्दी मदर है या आसपास कोई हेल्दी मदर है जो आपके शिशु को दूध पिला सकती है, तो फैमिली कंडीशन अलाउ करती तो इस शिशु को दूध पिला सकती है, इसे हम लोग कहते हैं वेट नर्सिंग। दूसरा ऑप्शन है, बहुत से शहरों में आजकल डोनर ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल है, तो हम डोनर ब्रेस्ट मिल्क जो है कटोरी चम्मच से शिशु को पिला सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास वेट नर्सिंग का ऑप्शन भी नहीं है, डोनर ब्रेस्ट मिल्क भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन हम फार्मूला मिल्क पिला सकते हैं बच्चे को। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि हम फार्मूला मिल्क बच्चे को अगर बहुत लंबे समय तक पिलाते हैं तो बहुत सारे बच्चे बाद में जो है माँ का दूध पीने को देखते नहीं है। तो जैसे ही मदर की कंडीशन अलाउ करती है हमें शिशु को जो है तुरंत माँ का दूध पिलाना चालू करना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मदर को क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे शिशु को इन्फेक्शन ना हो। सबसे पहले मदर को रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो करनी, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है, तो डबल मास्क का यूज करना चाहिए। फीडिंग देने के पहले और फीडिंग देने के बाद अच्छे से हैंड वॉश करिए साबुन से। अगर हैंड वॉश की व्यवस्था नहीं है तो हम जो है हैंड सैनिटाइजर जिसमें अल्कोहल मोर देन 60% होना चाहिए, ऐसा वाला सैनिटाइजर यूज करें। आसपास की जो जितनी भी चीजें हैं जिसे माँ बार बार टच करती है उसे क्लीन रखिए। फीडिंग कराने के बाद मदर और बेबी के बीच में जो है 2 मीटर का डिस्टेंस रखिए। बेबी उस रूम में भी रह सकता है, अगर आपके पास व्यवस्था हेल्दी केयर टेकर है तो आप जो है बेबी को अलग रूम में रख सकते हैं, क्योंकि देखने में आया कि एक ही साथ रखने में इन्फेक्शन होने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। हमें कितने दिन के लिए माँ और बेबी को अलग रखने का है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मदर और बेबी को हमें 10 दिन के लिए अलग रखने का है। 10 दिन के बाद अगर मदर को कोई सिम्टम्स है तो बेबी को हम साथ में रख सकते हैं, और 10 दिन के बाद हमने टेस्ट कराया फिर से कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो 7 दिन के लिए और सेपरेट हम रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर यह बात करेंगे कि कोविड पॉजिटिव या नॉन कोविड मदर अपने शिशु को दूध नहीं पिला पा रही है, किसी कारण से शिशु उनका प्रीमेच्योर हो गया या आईसीयू में भर्ती है, तो ऐसी अवस्था में माँ को क्या करना चाहिए जिससे इसका दूध आना बना रहे और बाद में कुछ है दूध पिला सके। डिलीवरी के तुरंत बाद ही प्रिफरेबली जो है 6 घंटे के अंदर ही जो है माँ के दूध निकालने की हमें प्रक्रिया चालू कर देनी चाहिए। माँ का दूध जो है हाथ से भी निकाल सकते हैं, मैनुअल पंप से भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पंप से भी निकाल सकते हैं। और स्पेशली जो है दूसरे या तीसरे दिन जब जो है पूरा ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो जाता है, मतलब ब्रेस्ट पूरा मिल्क से भर जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट, उस समय दूध निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर आप यहाँ पर दूध नहीं निकालोगे तो दूध का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। क्या होता है कि पूरा ब्रेस्ट दूध से भर जाता है तो वहां पर एक फैक्टर तैयार होता है, उसे हम बोलते हैं फीड इन्विशन ऑफ लैक्टेशन, जो डायरेक्ट जो है ब्रेन को सिग्नल भेजता है और वहां से दूध का प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल ही बंद हो जाता है और बाद में धीरे धीरे दूध सूख जाता है। बहुत से बार अगर आप दूध नहीं निकालते तो वहां पर गांठें तैयार हो जाती, इन्फेक्शन बन जाता है, ब्रेस्ट अब्सेस हो जाता है, तो इसमें आपको दूध निकालना बहुत ही जरूरी है। निकाले हुए दूध को आप जो है बच्चे को जो है कटोरी चम्मच से भी पिला सकते हैं, उसे हम स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी स्टोर कर चला सकते हैं, जरूरत पड़ने पर जो है बच्चे को स्टोर किया हुआ मिल्क को जो है गर्म करके भी उसको पिला सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर मदर जो ऑलरेडी अपने शिशु को दूध पिला रही थी, लैक्टेटिंग मदर, और उसे कोविड हो गया, जैसे 6 महीने का बच्चा है, 7 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है। बहुत सी बार पेरेंट्स जो है बिना सोच समझे क्या करते हैं कि मदर और शिशु को बिल्कुल अलग कर देते हैं, मदर को एक अलग कमरे में, शिशु को अलग कमरे में दूसरे केयर टेकर के पास देते हैं और दूध पिलाना बंद कर देते हैं।
और ऊपर का दूध पिलाना चालू कर देते हैं, गाय का दूध, फार्मूला मिल्क, बॉटल से फीडिंग कराना चालू कर देते हैं। और 8-10 दिन के बाद में क्या होता है, जब माँ ठीक हो जाती है तो जो है उसको शिशु को जब दूध पिलाने जा रही है तो बच्चा दूध पीता ही नहीं और उसे भविष्य में उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अगर मदर को माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम्स है तो ऐसे कंडीशन में हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। माँ पूरा प्रिकॉशन लेके शिशु को दूध पिला सकती है, उसे बहुत ज्यादा अलग रखने की भी जरूरत नहीं है। वो एक डिस्टेंस बना के रखे, उसे अलग कमरे में अलग जगह भेजने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ये सब जानकारी से आपको समझ आया होगा कि मदर की कंडीशन अलाउ करती है तो हमें शिशु को जो है माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। उसके फायदे बहुत ज्यादा है और शिशु को इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम है अगर हम प्रिकॉशन लेके दूध पिलाते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर माँ शिशु का दूध किसी कारणवश दूध नहीं पी पा रहा है तो उस समय में क्या करना चाहिए। यह एक इमरजेंसी प्रॉब्लम होता है, इसे टालना नहीं चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स, परिवार वाले क्या करते हैं कि बच्चे डिलीवरी हुई 3-4 दिन तक बच्चा ऊपर के दूध में है और माँ का शिशु बिल्कुल दूध नहीं पी पा रहा है, माँ भी परेशान है। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं लोग कि उसे टालते रहते हैं, क्योंकि माँ को बहुत पेन है, सीजर हुआ है, 8-10 दिन ऐसे निकाल देते हैं और 8-10 दिन के बाद में फिर देखते बच्चा ऊपर के दूध पीते रहता है और 8-10 दिन के बाद माँ को जो है दूध आना बिल्कुल बंद हो जाता है और शिशु ऊपर के दूध में रह जाता है। तो अगर आपका शिशु दूध नहीं पी पा रहा है तो एक इमरजेंसी समस्या है। आपको ऐसे समय किसी ऐसे अस्पताल में संपर्क करना चाहिए जहां पर आपको जो है पूरी जानकारी मिले, उसको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूरा सलाह मार्गदर्शन मिले, जिससे कि आप अपने शिशु को दूध पिला ले। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित कोई भी समस्या है या आपको शिशु दूध नहीं पी पा रहा है, आप में कोई समस्या है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अस्पताल में आकर पूरा सलाह मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमारे अस्पताल में ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित पूरी जानकारी दी जाती है। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिले। आने वाली वीडियो में और भी हम नए विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।